नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मैं सत्येंद्र कुमार आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। इससे पहले हमने पहला चैप्टर बहुत ही आसान तरीके से समझ लिया था, सॉल्व कर लिया था। हम लोग आज एक नया चैप्टर शुरू करेंगे। तीसरा चैप्टर है दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म, और इसमें आज हम लोग बेसिक सीखेंगे और कल से एक एक विधि को विधिवत सॉल्व करेंगे, एक एक मेथड को। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म का जो बेस होता है वो ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 के होता है। दो चर में रैखिक समीकरण का मतलब है x और y जो है ये हमारे वेरिएबल है, चर हैं। a b c, यहाँ a b c हमारे कोई ना कोई गिनती रहेगी। और इन दो समीकरणों को अगर हम लिखा चाहे तो इस रूप से लिख सकते हैं कि a1x प्लस b1y प्लस c1 बराबर 0, इसको समीकरण नंबर 1 मान लेंगे। a2x प्लस b2y प्लस c2 बराबर 0 समीकरण नंबर 2 मान लेंगे। हम दो समीकरण क्यों लेते हैं? क्योंकि हम पढ़ रहे हैं दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो दो समीकरणों को आपको साथ में लिखना ही पड़ेगा। क्वेश्चन में दो समीकरण आपके रहेंगे ही रहेंगे। जब आपके दो समीकरण रहेंगे तो क्वेश्चन कुछ इस टाइप से आएगा कि बताइए कि रेखाएं कौन सी है, निकाय कैसा है और कितने हल होंगे। तो सबसे पहले इन चीजों को बताने के लिए आपको समीकरण में से a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 अगर नहीं आता है, a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 नहीं आता है, इसी समीकरण में से यहाँ रखेंगे तो हम यह कहेंगे कि प्रतिच्छेदी रेखाएं। अगर a1 बटे a2 बराबर b1 बटे b2 के नहीं आता है तो रेखाएं कौन सी हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। निकाय कैसा होगा? संगत होगा। हल केवल एक हल होगा, अद्वितीय हल होगा। अगर ग्राफ बनाएंगे तो ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा उसका। दूसरा, मान लीजिए a1 बटे a2 बराबर आ जाता है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं आता है, तो रेखाएं कौन सी हो जाएंगी? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाएं, निकाय असंगत होगा, कोई हल संभव नहीं होगा, इसका कोई भी हल संभव नहीं है। अगर ग्राफ बनाएंगे तो इसका कुछ ग्राफ इस टाइप से बनेगा। मान लीजिए a1 बटे a2 बराबर b1 बटे c2 b2 के बराबर c1 बटे c2 के आ जाता है, तो हम रेखाओं का नाम देंगे समपाती रेखाएं। निकाय संगत होगा, हल अनंत हल होंगे, अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। उनका ग्राफ केवल एक ही लाइन द्वारा बनेगा, दो लाइनों द्वारा नहीं बनेगा। ये हमारा इस टाइप का इस लेसन का बेसिक है कि अगर हमको रेखाएं पहचाननी होंगी तो भी यही लगाएंगे, निकाय हल भी बताना होगा तब भी यही लगाएंगे। और इन्हीं को चाहे आप फार्मूला समझ लीजिए, चाहे तो लॉजिक समझ लीजिए। और ये आपके सामने रहा। अब हम इसी से संबंधित कुछ क्वेश्चन करते हैं और इस टाइप से सवाल दिए जाएंगे, आप नीचे देख सकते हैं। और इनको हमको हल करके यह बताना है कि इनमें कौन सी रेखाएं होंगी, इनका जो निकाय होगा वो कैसा होगा और इनके कितने हल होंगे। तो सबसे पहले हमने अभी सीखा है कि रेखाएं होने के लिए कौन सी कंडीशन, रेखाओं को चेक करने के लिए कंडीशन क्या होती है, निकाय कैसे होते हैं और हल कितने होते हैं। तो वही यहाँ हम अप्लाई करेंगे। देखिए, तो सबसे पहले हम जैसे मान लीजिए पहले क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे हैं तो इसको मानेंगे समीकरण नंबर 1 और इसको मानेंगे समीकरण नंबर 2। हम यहाँ लिखेंगे कि ax प्लस बी वाई और प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, हम यह क्यों कर रहे हैं करने पर, क्योंकि हम देखते हैं कि यह जो सवाल है हमारे समीकरण है वो हमारे इस रूप के दिए गए हैं और हमको सबसे पहले इसमें से a1 b1 c1 छांटना है। तो ऊपर वाले में हम क्या करेंगे, तो a1 बराबर हमारा 5 आ जाएगा और a2 बराबर b2 बराबर b1 बराबर कितना आ जाएगा, सॉरी, तो -4 और c1 बराबर कितना आ जाएगा 8। यहाँ देंगे तो a2 बराबर आ जाएगा 7 और b2 बराबर आ जाएगा 6 और c2 बराबर आ जाएगा -9। हम अपने टाइप में रखेंगे तो सबसे पहले a1 बटे a2 चेक करते हैं तो कितना है हमारे पास 5 बटे कितना है 7, कामा b1 बटे b2 रखते हैं तो माइनस के 4 अपान कितना हो जाएगा 6, 2 दूनी 4, 2 3 कितना हो जाएगा 6, वो भी माइनस का। अब हम यह देखते हैं कि a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं तो हम लिखेंगे कि चूंकि a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, जब a1 बटे a2 बराबर नहीं है b1 बटे b2 के, तो रेखाएं कौन सी हो जाएंगी? प्रतिच्छेदी रेखाएं हो जाएंगी। प्रतिच्छेदी रेखाएं
रेखाएं। और अगर आपसे निकाय पूछ लिया जाए तो निकाय कैसा होगा, निकाय आपका हो जाएगा संगत, निकाय संगत। और अगर हल आपसे कह दिया जाए किसी में हल बताओ तो केवल एक हल। कितने हल होंगे, केवल एक हल या फिर अद्वितीय हल आप कह सकते हैं। पहले हमने रेखा बताई, फिर निकाय बताया और फिर क्या बताया कि इस समीकरण के इन समीकरणों के कितने हल होंगे। यहाँ देखिए तो सबसे पहले यहाँ भी हम यही लिखेंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, जिसमें से हमारे पास अब यहाँ a1 कितना है, हमारे पास 9 है और a2 हमारे पास कितना है 18 है। अब यहाँ देखिए तो b1 बराबर हमारे पास कितना है 3 और b2 बराबर कितना है 6 और c1 बराबर कितना है 12 है, c1 बराबर 12 है और c2 बराबर कितना है हमारे पास 24। तो हम सबसे पहले a1 बटे a2 चेक करेंगे तो 9 बटे कितना हो जाएगा 18, 9 एकन्नम 9, 9 दूनी कितना हो जाएगा 18। अब यहाँ हम सबसे पहले क्या चेक करेंगे, फिर उसके बाद b1 बटे b2 चेक करेंगे तो 3 बटे कितना हो जाएगा 6, 3 एकन्नम 3, 3 दूनी 6। ये हमारा 1/2 आ गया। अब हमारे पास a1 बटे a2 और b1 बटे b2 के बराबर आ रहा है, इसका मतलब हमको c भी चेक करना पड़ेगा। तो c1 बटे c2 बराबर कितना आ जाएगा 12 बटे और कितना हो जाएगा 24, 12 बटे कितना हो जाएगा 24, 12 एकन्नम 12, 12 दूनी 24। यानी कि a1 बटे a2 1/2 और b1 बटे b2 1/2 और c1 बटे c2 1/2 आ रहा है। तो चूंकि a1 बटे a2 बराबर है b1 बटे b2 के और बराबर है c1 बटे c2 के, तो रेखाएं कौन सी हो जाएंगी, तो संपाती रेखाएं। रेखाएं आपकी जब तीनों बराबर हो तो संपाती रेखाएं हो जाएंगी, संपाती रेखाएं। और निकाय कैसा होगा, निकाय आपका होगा निकाय संगत, निकाय आपका हो जाएगा संगत। अगर आपसे हल पूछ लिया जाए तो हल आपके हो जाएंगे अनंत। कितने हल होंगे, अनंत, या फिर आप कह सकते हैं कि अपरिमित रूप से अनेक हल। रेखाएं कौन सी होगी, संपाती, निकाय कैसा होगा संगत और हल कितने होंगे, अनंत हल होंगे। ये अब अगला क्वेश्चन, इसमें सबसे पहले हम क्या लिखेंगे a1, अब इसी से हम ये लिख देंगे कि ax प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0 से तुलना करने पर, तो यहाँ a1 बराबर हमारे पास है 6 और b1 बराबर है -3 और c1 बराबर हमारे पास है 10। अब a2 बराबर कितना है 2 और b2 बराबर कितना है, यहाँ कुछ नहीं तो -1 और c2 बराबर कितना है 9। अब हम रखेंगे कि a1 बटे a2 हमारे पास कितना आ रहा 6/2, 2 3 6, तो हमारा 3 आंसर आ गया। मान लीजिए b1 बटे b2 हम निकालना चाहते हैं, तो b1 बटे b2 हमारे पास क्या होगा, तो सबसे पहले -3 और बटे -1, माइनस से माइनस कट गया, आंसर कितना आ गया 3। मतलब कि a1 बटे a2 और b1 बटे b2 दोनों बराबर आ रहे हैं, तो हमको c1 बटे c2 चेक करना पड़ेगा। तो यहाँ c1 बटे c2 निकालेंगे तो यहाँ कितना होगा 10/9। अब ये डिवाइड नहीं होगा तो आगे हम नहीं चेक करेंगे। अब हम लिखेंगे क्या कि चूंकि a1 बटे a2 तो बराबर है b1 बटे b2 के, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं है, अतः जो रेखाएं होंगी वो कौन सी होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। रेखाएं आपकी क्या हो जाएंगी, समांतर रेखाएं, रेखाएं आपकी समांतर। निकाय कैसा हो जाएगा, निकाय असंगत, निकाय आपका हो जाएगा असंगत। और हल अगर पूछ लिया जाए तो हल कोई हल नहीं होगा, कोई हल संभव नहीं होगा। अब रेखाएं समांतर, निकाय असंगत और कोई हल संभव नहीं होगा। इस टाइप से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे बहुविकल्पी में या 1 नंबर में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि प्रतिच्छेदी रेखाएं होने के लिए a1 बटे a2 बराबर नहीं होना चाहिए b1 बटे b2 के। अगर प्रतिच्छेदी रेखाएं हो रही हैं तो उनका जो निकाय होगा संगत होगा और हल कितना होगा, केवल एक ही हल होगा, अद्वितीय हल होगा। मान लीजिए हमारे पास a1 बटे a2 b1 बटे b2 के बराबर तो हो रहा, लेकिन c1 बटे c2 के बराबर नहीं हो रहा है, तो कौन सी रेखाएं होंगी, समांतर रेखाएं होंगी, निकाय असंगत होगा और कोई हल संभव नहीं होगा। जब तीनों हमारे पास बराबर आ जाएंगे तो संपाती रेखाएं होंगी, निकाय संगत होगा और हल क्या होंगे, अनंत हल होंगे। इसको अगर हम ग्राफ में बनाएंगे तो इसका ग्राफ कुछ इस टाइप से बनेगा और इसका ग्राफ कुछ एक ही लाइन बनेगी और इसके लाइन में 2 लाइनें बनेंगी जो कि एक दूसरे को कभी भी प्रतिच्छेदित नहीं करेंगी। ये रहा 2 चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म का बेसिक, आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। और अब हम बात करेंगे इनसे संबंधित जो आपकी 4 विधियां हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि,
वज्र गुणन विधि और के बाद और ही बहुत बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन हम इस टॉपिक से करेंगे। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर हमारे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम दोस्तों।